भी तुरंत 1-2 महीने में शुरू भी होंगे। यानी बस खड़ी होगी और 20 सेकंड में वो 40 किलोमीटर के लिए चार्ज होगी और उसमें टीवी होगा। और बस में जैसे हवाई जहाज में एयर होस्टेस होती है वैसे बस होस्टेस होगी। बंदा ये बात क्या रही है तो कर दिखाएगा। इस बंदे ने तो मैं कहता हूँ कि तकरीबन 90 किलोमीटर बनाया क्या इतने दिन के अंदर, 4-5 दिन के अंदर अंदर। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाई। ये बंदा कुछ भी कर सकता है। मैं ठेकेदारों से नहीं मिलता। मैं सिर्फ काम पे तवज्जो देता हूँ बस। सही करते हैं ना। और ये इंडिया के एक वाइड पॉलिटिशियन अगर कोई है जो किसी और चीज का बिल्कुल कोई खराबी हुई या कोई ऐसा है काम खत्म उसका। क्यों नहीं कोई ऐसा सिस्टम ले हमें भी करना चाहिए, वैसे हमें भी करना चाहिए, हम कर भी सकते हैं। तो फिर क्यों नहीं कर रहे? हम बहुत सोचते हैं, बहुत ही आइडियाज हैं इनके पास। सोचता तो हर कोई है बट ये इन्होंने, लेकिन मिनिस्टर है ना, तो कुछ मिनिस्टर लेवल पे बंदा अगर इस तरह की सोच रखेगा तो कुछ कर भी सकता है। तो ये वाली जो इन्होंने बात की, जो इनके घर के नितिन गडकरी जी ने, मैं कहता हूँ बैंड बजा के रख दिया यार। मैं मेरे फेवरेट मंत्री हैं यार, सीरियसली बहुत मुझे पसंद है ये। आप और टाइम की बचत करें यार, पेट्रोल की बचत, टाइम की बचत, लोगों की बचत, पैसे की बचत भाई। इसी तरह तो देश आगे निकलते हैं। नितिन जी ने अमेरिका को लेके एक बात बोली, कहता है अमेरिका के पास अमीर है इसलिए रोड नहीं है, उसके पास रोड है तो वो तब अमीर है। ये बात और सही बात है। सही है, कम टाइम में कम जगहों पे पहुंचते हैं, जल्दी पहुंचते हैं भाई। मैं अक्सर दुआ करता हूँ या अक्सर सोचता हूँ कि काश इस तरह के 2-4 मिनिस्टर्स को मैं जानता हूँ। एस जयशंकर जी हैं, ये हैं, वैष्णवी जी हैं, वो और ज़्यादा विजनरी शख्सियत है। मैं कहता हूँ एक आधा शख्स भी अगर हमारे मुल्क में इस तरह आ जाता ना, यकीन करें हमारे मुल्क की काया पलट जाती, हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो सकते थे। तरीके से हम नितिन सर को देखते हैं कि उनके टेन्योर में जिस तरीके से एक आपको हम कहेंगे गति नजर आई है इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्पेशली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो कमाल की है। लाइक उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो अपने नाम किए हैं। और मैं कहूँगी कि एक जय हिंद दोस्तों, भारत आज के समय अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी के मामले में जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों को टक्कर दे रहा है। और अब इस सब को देखकर कई विकसित और विकासशील देशों के सामने एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय प्रकट हो चुका है। हम क्यों नहीं कोई ऐसा सिस्टम ले? हमें भी करना चाहिए, वैसे हमें भी करना चाहिए, हम कर भी सकते हैं। तो फिर क्यों नहीं कर रहे? हम एटॉमिक पावर हैं, हम कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन जब तक हमारे बड़े नहीं सोचेंगे कुछ नहीं हो सकता। हमारे बड़ों को सोचना पड़ेगा। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तकरीबन 53% यूथ है। यूथ को भी सोचने की जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल सोचने की जरूरत है। ठीक है, क्या फर्क है पाकिस्तान की यूथ में और इंडिया की यूथ में? क्या हमारे यहाँ अगर कोई चीज महंगी होती है ना तो हम ज्यादा उसकी तरफ भागते हैं। ये बिल्कुल इस चीज से मैं एग्री करता हूं। अगर कोई चीज महंगी हो रही है उसे छोड़ना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए, ना कि उसकी तरफ भागना चाहिए। ठीक हो गया। जबकि वहाँ पे वो अपने मेड इन इंडिया, मतलब अपनी अगर अभी कह दिया जाए कि रात को पेट्रोल महंगा हो जाना तो सारे सभी इधर लाइन पे लग जाएंगे। ठीक हो गया। बिल्कुल यही। अब दरअसल हाल ही में भारत के रोड एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा यह बताया गया है कि अब से वह भारत के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर और भी ज्यादा तेजी से कार्य करेंगे। उन्होंने बताया है कि हमारे द्वारा भारत के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर किया गया कार्य बिल्कुल विकसित देशों की तरह होगा या फिर कई मायनों में उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ होगा। नितिन गडकरी जी ने बताया कि इस कार्य को पूरा करने के लिए हम 360 रोपवे, केबल कार और रेलवे प्रपोजल पर कार्य कर रहे हैं। और भारत के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 5-6 सेवाएं अभी 2-3 महीने में शुरू हो जाएंगी और बाकी की सेवाएं आने वाले वर्षों में शुरू होंगी। नितिन गडकरी जी ने आगे बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत आपको ऐसी बसें देखने को मिलेंगी जो कि मात्र 20 सेकंड में 40 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए चार्ज होकर तैयार हो जाएंगी। यह बस पूरी तरह से ग्रीन ऊर्जा का उपयोग करके अपना संचालन करेंगी और इन बसों में एक साथ तकरीबन 135 से ज्यादा लोग सफर कर पाएंगे। आगे उन्होंने बताया कि सबसे खास बात तो ये होगी कि इन बसों में यात्रियों को सारी आधुनिक सुविधाएं हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें यात्री चाहे तो वह इस बस में बैठकर जलपान भी कर पाएंगे, टीवी भी देख पाएंगे और उनकी अन्य सेवाओं के लिए इस बस में एयर होस्टेस की तरह बस होस्टेस को भी रखा जाएगा। नितिन गडकरी जी ने कहा कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने से हम अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में एक कदम और आगे आ जाएंगे। विकसित देशों के सामने हमारी एक और नई पहचान सबके सामने उभर कर आएगी और साथ ही साथ हमारे देश की कई सारी समस्याएं जैसे कि प्रदूषण की समस्या, यातायात की समस्या, इन सारी समस्याओं को भी काफी हद तक कम किया जाएगा। होंगे यानी बस खड़ी होगी और 20 सेकंड में वो 40 किलोमीटर के लिए चार्ज होगी और 18 मीटर उसकी लेंथ है और 135 लोग बैठेंगे। उसमें टीवी होगा
और बस में जैसे हवाई जहाज में एयर होस्टेस होती है वैसे बस होस्टेस होगी, चाय पानी नाश्ता भी मिलेगा। 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा नए रोड्स आपने बनवाए हुए हैं। आपका रिकॉर्ड कहता है कि 90,000 किलोमीटर आपने एक्सपांड किया हुआ है पूरा ये। आप किस तरीके से आपकी जो ये आपका काम है, आपका पोर्टफोलियो पे आपने जिस तरीके से काम किया, आप किस तरीके से उसको देखते हैं? छोटा सा सुधार कर देता हूँ, मैंने 75,000 किलोमीटर से ज्यादा रोड 11 साल में बनाया है। तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है। जब मतलब 2 महीने पहले हम बात करते हैं तब कुछ और आंकड़े होते हैं, 2 महीने के बाद कुछ और आंकड़े आ जाते हैं। 3 पार्ट है। एक स्टेट पीडब्ल्यूडी एनएच होता है, एक डिवीजन होता है जो मिनिस्ट्री की ओर से काम होता है, एक एनएचआई करती है और एक एनएचआई डीसीएल करता है। तो ये तीनों का अभी करीब नॉर्थ ईस्ट में हम 4 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, यानी आसाम और इसमें। जम्मू कश्मीर में 2 लाख करोड़ से ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो ये अलग अलग काम जो है कुछ पूरे हुए हैं, कुछ प्रोसेस है अभी अधूरे हैं, कुछ डीपीआर बन रहे हैं और कुछ के टेंडर हुए हैं, लेकिन और कुछ प्लानिंग में है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, अब रोड की बात तो सबको पता है। अब हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा काम कर रहे हैं और उसके लिए 360 हम रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे के प्रपोजल पर काम कर रहे हैं। 5-7 अभी तुरंत 1-2 महीने में शुरू भी होंगे। और अब जो काम कर रहे हैं कि पहला पायलट प्रोजेक्ट हमने अभी नागपुर में लिया है कि जो बस है वो 18 मीटर की है और फ्लैश चार्जिंग सिस्टम है, यानी बस खड़ी होगी और 20 सेकंड में वो 40 किलोमीटर के लिए चार्ज होगी और 18 मीटर उसकी लेंथ है और 135 लोग बैठेंगे। उसमें टीवी होगा और बस में जैसे हवाई जहाज में एयर होस्टेस होती है वैसे बस होस्टेस होगी, चाय पानी नाश्ता भी मिलेगा और टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। तो अब हम लोग ये ट्रांसपोर्ट बड़े प्रमाण पर दिल्ली से जयपुर इस पर भी अध्ययन कर रहे हैं। धौला कुआं से मानेसर बहुत ट्रैफिक जाम होता है, ऊपर के ऊपर स्काई बस की टेक्नोलॉजी हमारे पास आई, उस पर अध्ययन करके वो भी कर रहे हैं। तो अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी हम कर रहे हैं। लॉजिस्टिक पार्क हमने काफ़ी बनाए, मल्टी मॉडल हब बनाए। अभी जो बस स्टेशन है स्टेट ट्रांसपोर्ट के, वो बस स्टेशन को अभी कटरा में हम 1200 करोड़ रुपए खर्चा करके मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं, जहाँ हेलीकॉप्टर भी होगा, जहाँ रेलवे स्टेशन भी इसमें है, रोड भी है और दिल्ली कटरा हाईवे से डायरेक्ट वेस्टर्न। मैं अक्सर दुआ करता हूँ या अक्सर सोचता हूँ कि काश इस तरह के 2-4 मिनिस्टर्स को मैं जानता हूँ, एस जयशंकर जी हैं, ये हैं, वैष्णवी जी हैं, वो और ज़्यादा विजनरी शख्सियत है। मैं कहता हूँ एक आधा शख्स भी अगर हमारे मुल्क में इस तरह आ जाता ना, यकीन करें हमारे मुल्क की काया पलट जाती, हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो सकते थे। सबसे मेन चीज़ है आम घरों से निकले हुए लोग हैं, किसान परिवारों से निकले हुए लोग हैं। आज ये जो हुकूमत कर रहे हैं ना, ये करोड़पति लोग नहीं हैं, ये मिनिस्टर्स के बच्चे नहीं हैं, ये आम लोग निकल के आज वहाँ का हुकूमत चला रहे हैं। इस वजह से आज उनका मुल्क तरक्की कर रहे हैं और इनका मकसद आवाम, पूरी ज़िंदगी इन्होंने इसी काम में, हर इंटरव्यू में इनका यही होता है किसान ऊर्जा दाता।